नवीद साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब ये जो आपके ख्याल में अब बातचीत अगर होती है तो बातचीत के साथ जिस तरह से वज़ारत ख़ारजा का भी मौक़िफ़ सामने आया है, आप समझते हैं कि बातचीत के ज़रिए इस कशीदगी को ख़त्म किया जा सकता है? और इससे पहले जो पाकिस्तान का रिएक्शन और एक मुअस्सर रिएक्शन दिया गया पाकिस्तान का अफ़गान और जो भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के जवाब में, तो वो आपके ख्याल में कितना मुअस्सर है? और आप समझते हैं कि अगर बातचीत होती है तो उससे मामला मजीद पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, कशीदगी कम होगी? नवीद साहब। अच्छा देखें दुआ, इसमें तालिबान के काबुल के टेक ओवर के बाद देखें उस वक्त से पाकिस्तान ने मुसलसल जो है वो ये बात की है और तालिबान रजीम को जो है ये बार बार हमने देखा कि उस वक्त जो है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के जो है उनकी सरबराही में एक डेलीगेशन, उलमा का डेलीगेशन गया था। जुलाई 2022 की बात है। उसके बाद कबायली ज़ुआमा का जरगा एक जो है वो गया था, वहाँ पे तालिबान से यही बातें हुई। उसके बाद जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो थे वो गए थे, फिर नकवी साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो गए थे, बार बार समझाने के बावजूद कि देखें अब पाकिस्तान के पास क्रेडिबल जो है वो आप उनको एविडेंस दे रहे हैं कि ये टीटीपी, ये जो दहशतगर्द हैं ये आपकी सॉइल पे हैं, आपकी ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये वही पाकिस्तान था जो मेरे ख्याल में सबसे आपका ज़्यादा खैरख्वाह था जब सारी दुनिया ने अपनी एम्बेसीज बंद कर दी, जब सारी दुनिया जो है वो आपको छोड़ के चली गई। उस वक्त पाकिस्तान ने खुला रखा अपना जो सिफारत खाना है वहाँ पे और जिस तरह से फैसिलिटेट किया बाकी लोगों को वहाँ से। और फिर उसके बावजूद भी हर मेरे ख्याल में इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान के जो एसेट फ्रीज किए हुए हैं उनका मामला उठाया। हर फोरम पे जो है वो तालिबान के लिए और अफगानिस्तान के लिए रिलीफ की बात की, लेकिन तालिबान की तरफ से समझ में आने वाली बात नहीं। या तो ये है कि तालिबान इनको टीटीपी को जो है वो एज ए बारगेनिंग चिप यूज़ करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर वो प्रेशर डाल सकेंगे, या उनकी कैपेसिटी का मसला है कि वो टीटीपी के ख़िलाफ़ जो है एक्शन नहीं ले पा रहे, या उनके अंदर जो है वो फ्रेगमेंटेशन है कि तालिबान, क्योंकि तालिबान भी जो है वो भी एक मोनोलिथिक एंटिटी तो है नहीं, उसके अंदर भी एक टग ऑफ वॉर चल रही है। उसमें भी कंधारी फैक्शन है, उसमें भी हक्कानी फैक्शन है। आज ही मैं एक सुन रहा था सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो कहीं स्पीच कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जी जो हमने जो अभी इक़्तिदार में बैठे हैं वो अब वो जिहाद के सम्राट जो है, जो जिहाद हमने लड़ा, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर भी एक टग ऑफ वॉर चल रही है। तो वो जो डिनाइल है, यानी आप एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कि जी नहीं टीटीपी यहाँ पे नहीं है। अब टीटीपी का जो पिछला चीफ था मुल्ला फजलुल्लाह, वो कहाँ मारा जाता है? वो नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान में मारा जाता है, कुनर में मारा जाता है। उमर खालिद खुरासानी जो जमातुल अहरार का था वो कहाँ मारा जाता है? वो अफगानिस्तान में मारा जाता है। ऐसे दर्जनों जो टीटीपी के और बीएलए के जो टेररिस्ट हैं वो अफगान सरजमीन पे मारे जाते हैं। उसके बावजूद एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कि जी नहीं वो मसला आपकी तरफ है, ये चीज़ मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। और ये तो यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएन सैंक्शन कमेटी की जो है रिपोर्ट, उसमें ये कहा गया है कि जी अब जो 6 सूबे हैं वहाँ पे के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, 3 नए ट्रेनिंग कैंप्स जो है वहाँ पे बने हैं जहाँ पे टीटीपी और बीएलए के जो है टेररिस्ट वहाँ पे वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। इनका एक नेक्सस बन चुका है और तालिबान उनको सपोर्ट, तालिबान रिजीम जो है वो उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, टेक्निकल सपोर्ट दे रही है। सो मच सो के मुफ्ती नूर वली जो कलदम टीटीपी के हेड हैं, वो जो है वो अफगानिस्तान की रिजीम के पेरोल पे हैं, वहाँ से वो डॉलर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के जब आपको ये सारे शवाहिद आपके खिलाफ हैं और ये कि पाकिस्तान ने हर मौके पे आपका साथ दिया, आपके साथ खड़े हुए, ऐसे मौके पे आप यानी एक ही पाकिस्तान का ये एक लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न है ना कि आपकी तरफ, तो आप क्यों नहीं ले रहे ये एक्शन? अगर आपके पास कैपेसिटी का इशू है, पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करें कि जी कैपेसिटी का इशू है, आप हमें हेल्प प्रोवाइड करें, या कोई और इस तरह की चीज़ है वो
डिस्कस होनी चाहिए। ऐसे आप जाके पाकिस्तान की मैसेजिंग कर रहे हैं, आप इंडिया चले गए, इंडिया जाके वहां पे, यानी वो इंडिया मुझे समझ नहीं आ रही कि तालिबान, या तो ये कि पाकिस्तान को मकसूद ये था कि पाकिस्तान को मैसेज दिया जाए कि ये वही इंडिया है जो आपको कल तक टेररिस्ट कहता रहा, ये वही इंडिया है जो कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ बैठा रहा, ये वही इंडिया है जो कि हामिद कारज़ई के साथ बैठा रहा, ये वही इंडिया है जो कि अशरफ गनी के साथ बैठा रहा, ये वही इंडिया है जो एनडीएस के साथ मिलके, फॉर्मर जो अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके साथ मिलके आपके खिलाफ कार्रवाइयां करता रहा, और आप आज उसके साथ मिल रहे हैं। और पाकिस्तान जो कि आपका मोहसिन है, यानी पाकिस्तान ने अपने सर कितना इल्जाम लिया। हमने देखा कि जब इंसर्जेंसी थी अफगानिस्तान में, बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगते रहे। तो ऐसे में मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में तालिबान रजीम को अपनी पॉलिसी को रीथिंक करने की जरूरत है। देखें, आप दोस्त बदल सकते हैं, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान में भी ठीक है, आपने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि आप किसी भी किस्म की जारियत तो उसका जवाब आप दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे फर्दर जो है ये डिप्लोमेटिकली, क्योंकि अगर हमारे पास एंड गेम नहीं है, अगर हमें ये नहीं पता कि हमने अफगानिस्तान में करना क्या है, क्या हमने गवर्नमेंट गिरा के कोई और गवर्नमेंट, अगर ऐसा नहीं है तो मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक चैनल से इसको अब जो है वो डीएस्केलेट करना चाहिए सिचुएशन को, और बैठ के मेरे ख्याल में बात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जो फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी हैं उनको जो हमने दावत दे रखी है उसको मेरे ख्याल में रिन्यू करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, दुश्मन के हवाले नहीं कर देना चाहिए। जी आमिर साहब, फिर ये बातचीत की कोशिश होती है और हो रही है, अगर इसको ये आपको लगता है कि ये किस सतह पर जाकर कामयाब होगी? अब जिस तरह नवीद साहब भी कह रहे हैं कि इसको कामयाब करना ज़रूरी है, ये नहीं कि अपने हमसाये को दुश्मन के, और ऑलरेडी इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर सके पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको लगता है कि एक तो ये बातचीत मुज़ाकरात से कशीदगी कम हो सकेगी, और दूसरा ये जो गठजोड़ है अफगानिस्तान और ख़ासतौर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का, तो क्या इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, अगर हम दोनों तरफ बैन बात करेंगे ना, कि एक तरफ हम कहें कि तालिबान ठीक नहीं कर रहे, दूसरी तरफ हम कहेंगे पाकिस्तान भी ठीक नहीं कर रहा, तो हमें अपनी पॉलिसी पे तो ठीक होना चाहिए ना। और जो पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान को सपोर्ट किया जब वो जद्दोजहद में थे, जब वहां पे काबिज अनासिर थे। अभी नवीद साहब ने नाम लिए सारों के इनके साथ, कोई अपने पास बसा ले या आप इनकी मदद बंद कर दें। मकसद बसाने का ये था कि उनसे हथियार ले लें कि वो आपके शहरी बन जाए, वहीं रहे, में कोई मसला नहीं, वरना फिर हाइड आउट्स खत्म करें इनके, वो भी नहीं किए। अच्छा, ये कोई अमल आज का तो नहीं हो रहा, इतने अरसे से हम समझा रहे हैं। अच्छा, आप कहें कि जी हम उनको दावत दें, भाई हमारी तो दावत, वो आना ही नहीं चाह रहे थे कि जी क्लियरेंस, अच्छा अमेरिका यूएन की क्लियरेंस मिल गई जी, ये पाकिस्तान के लिए तो किसी क्लियरेंस की भी जरूरत नहीं है आपको, आप रूटीन में आते जाते रहे हैं, आप यहाँ पे खाते पीते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। आप लोगों को 40 साल से हम अपना पेट काट के, दुनिया जो मर्जी कह के जी पता नहीं यूएनएचसीआर ने क्या दिया, भाई सारे भाग गए हैं। ये सारे हमारे लोगों की जगह मजदूरियां कर रहे हैं, हमारे लोग पिस रहे हैं और ये एंजॉय करते हैं। ये एक कमरे में चाहे 10 लोग रहें, लेकिन इनका तो ये दुबई बना रहा है पाकिस्तान। अब इनको समझना चाहिए कि जब पाकिस्तान एक इस नहज पे आ गया है कि वो कहता है कि या आप टीटीपी को रख लो